नमस्कार, मैं रवीश कुमार। साथियों, यह मेरा नया चैनल है प्राइम क्रांति, जिस पर मैं आप लोगों को देश विदेश की बड़ी खबरें बताऊंगा और साथ ही पेंशन के बारे में भी जानकारी दूंगा। अगर आप मुझे सच्चा पत्रकार मानते हैं और मेरी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की रिपोर्ट उन करोड़ों पेंशनर्स के लिए बेहद अहम है जो कई सालों से अपनी पेंशन को लेकर परेशान है। सरकार की तरफ से लगातार बड़ी घोषणाएं और नए फैसले आ रहे हैं जो सीधे तौर पर देश के पेंशनर्स और कर्मचारियों की जिंदगी पर असर डालेंगे। यह वीडियो सिर्फ सूचना नहीं है बल्कि पूरी समझ देने वाला विश्लेषण है, ताकि आप जान सकें कि आने वाले दिनों में आपके बैंक खाते में क्या बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस योजना की जिसकी चर्चा पूरे देश में है, यानी ईपीएस 95 पेंशन योजना की। यह वही योजना है जो निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद स्थायी आय देती है। लेकिन पिछले कई सालों से पेंशनर्स की एक ही शिकायत रही है कि इस योजना के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन इतनी कम है कि उस पर ठीक से गुजारा करना लगभग असंभव है। सरकार ने आखिरकार इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एक ऐतिहासिक फैसला किया है। अब हर ईपीएस 95 पेंशनर को न्यूनतम 7,000 प्रतिमाह यानी 7,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी और इसके ऊपर महंगाई भत्ता यानी डीए भी जोड़ा जाएगा। यह सिर्फ एक प्रशासनिक आदेश नहीं है बल्कि उन लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए राहत की सांस है जो सालों से केवल 1,000 जैसी मामूली पेंशन पर अपना जीवन काटने को मजबूर थे। सोचिए, जब 1 किलो दाल 120 रुपए की बिक रही हो, अस्पताल का एक छोटा बिल हजारों रुपए का बन जाता हो, तब कोई बुजुर्ग व्यक्ति केवल 1,000 रुपए की पेंशन में कैसे जी सकता है। यही वजह है कि यह फैसला किसी उपकार से कम नहीं है। यह बढ़ी हुई पेंशन कब लागू होगी, इस पर भी अब काम शुरू हो चुका है। श्रम मंत्रालय ने इस निर्णय को मंजूरी दे दी है और सूत्रों के मुताबिक आने वाले कुछ हफ्तों में यह फैसला जमीन पर उतर जाएगा। यानी बहुत जल्द देश के लगभग 65 लाख पेंशनर्स के बैंक खातों में यह बढ़ी हुई राशि पहुंचने लगेगी। यह फैसला अचानक नहीं आया बल्कि इसके पीछे सालों का संघर्ष और लगातार आवाज उठाने की ताकत है। पेंशनर संगठन, खासकर नेशनल एजुटेशन कमेटी ने इस मुद्दे पर दिल्ली में महीनों तक धरना दिया, रैलियां की और सरकार का ध्यान आकर्षित किया। जनवरी में पेंशनर्स के प्रतिनिधि मंडल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के साथ साथ बेहतर मेडिकल सुविधाएं देने की मांग रखी। सरकार ने इस पर गंभीरता दिखाई और तुरंत एक उच्च स्तरीय समिति गठित की। इस समिति ने पेंशन की गणना के तरीकों और महंगाई के असर की गहन समीक्षा की। जुलाई तक रिपोर्ट सौंपी गई और अक्टूबर तक इस पर अंतिम मुहर लग गई। अब बस इसे लागू करने की औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं और उम्मीद है कि जल्द ही सभी पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा। इस फैसले से देश भर के लाखों पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा। आंकड़ों के मुताबिक करीब 65 लाख पेंशनर्स इस श्रेणी में आते हैं, जिनमें से 36,000 कम आय वाले कर्मचारी और लगभग 26 लाख सब्सिडी प्राप्त पेंशनर्स शामिल हैं। सरकार अब विधवा और आश्रित पेंशन में भी सुधार पर विचार कर रही है ताकि वहां भी जल्द राहत पहुंचाई जा सके। पेंशनर्स को इस फैसले का लाभ लेने के लिए किसी अतिरिक्त प्रक्रिया की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यह प्रक्रिया स्वचालित होगी। ईपीएफओ अपने रिकॉर्ड अपडेट करेगा और नई राशि सीधे बैंक खातों में भेजी जाएगी। फिर भी सलाह यही दी जा रही है कि सभी पेंशनर्स अपने रिकॉर्ड एक बार जांच लें। यह काम ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट या उमंग ऐप से आसानी से किया जा सकता है। अगर कहीं कोई गलती दिखे या राशि में बदलाव नजर न आए तो तुरंत अपने क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करें। यह आपका हक है और अब वक्त आ गया है कि आप इसे पूरी तरह हासिल करें। अब बात करते हैं उस खबर की जिसने सरकारी कर्मचारियों के बीच उत्साह की लहर पैदा कर दी है। केंद्र सरकार ने आखिरकार पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने का फैसला ले लिया है। यह फैसला उन सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए किसी सपने से कम नहीं है जो 2004 के बाद नौकरी में आए थे और नई पेंशन स्कीम के तहत काम कर रहे थे। साल 2004 में नई पेंशन स्कीम लागू की गई थी जिसमें पेंशन की कोई गारंटी नहीं थी। पेंशन बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर करती थी, जिससे कर्मचारियों में असुरक्षा की भावना बढ़ती गई। रिटायरमेंट के बाद हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसे एक स्थायी आय मिले जिससे वह सम्मान पूर्वक जीवन जी सके, लेकिन एनपीएस में यह भरोसा नहीं था। अब सरकार ने उस गलती को सुधार लिया है और पुरानी सुरक्षा प्रणाली को फिर से बहाल करने का फैसला किया है। इस कदम का सबसे बड़ा फायदा उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी नियुक्ति सन 2004 के बाद हुई थी। यह वे लोग हैं जो पिछले लगभग 2 दशकों से पेंशन के भविष्य को लेकर अनिश्चितता में जी रहे थे। अब उन्हें भी उसी पुरानी योजना का लाभ मिलेगा जो पहले सरकारी कर्मचारियों को मिलती थी। इससे न सिर्फ उनके भविष्य को स्थिरता मिलेगी बल्कि उनके परिवारों के लिए भी एक आर्थिक सुरक्षा का कवच तैयार होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार बैक डेट यानी पिछली तारीख से भी पेंशन देने पर विचार कर रही है। इसका मतलब है कि जिन कर्मचारियों को एनपीएस के तहत कुछ राशि मिलनी थी उन्हें ओपीएस के मानदंडों के आधार पर उसकी भरपाई की जाएगी। इससे बहुत से कर्मचारियों को एक मोटी रकम भी मिल सकती है जो उनके लिए किसी बोनस से कम नहीं होगी। वित्त मंत्रालय ने इस पूरे फैसले के क्रियान्वयन के लिए एक विशेष समिति का गठन किया है। यह समिति प्रशासनिक और तकनीकी स्तर पर आने वाली अड़चनों को दूर करेगी ताकि स्कीम का क्रियान्वयन सुचारू रूप से किया जा सके। सरकार का लक्ष्य है कि फरवरी 2026 से इस योजना के तहत पहला भुगतान शुरू हो जाए। इस ऐतिहासिक निर्णय ने राज्य सरकारों पर भी दबाव बढ़ा दिया है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य पहले ही पुरानी पेंशन स्कीम को लागू कर चुके हैं। अब उम्मीद है कि अन्य राज्य भी इस दिशा में जल्द कदम उठाएंगे ताकि उनके कर्मचारियों को भी समान लाभ मिल सके। ओल्ड पेंशन स्कीम की वापसी सिर्फ एक वित्तीय कदम नहीं है, यह उन कर्मचारियों
कर्मचारियों के लिए भरोसे और सुरक्षा की भावना की वापसी है, जिन्होंने सालों तक अपनी सेवा में ईमानदारी से योगदान दिया। अब उन्हें यह भरोसा रहेगा कि रिटायरमेंट के बाद भी उनका जीवन आर्थिक तनावों से मुक्त रहेगा। यह फैसला सिर्फ वर्तमान कर्मचारियों के लिए नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी एक बड़ा संदेश है। आने वाले वर्षों में जो युवा सरकारी नौकरी में आएंगे, उन्हें यह भरोसा मिलेगा कि उनकी मेहनत का प्रतिफल उन्हें जीवन भर मिलेगा। इस फैसले ने सरकारी नौकरियों को फिर से आकर्षक बना दिया है और युवाओं के बीच एक नई उम्मीद जगाई है। इसके साथ ही विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि अब एनपीएस का भविष्य अनिश्चित हो गया है। धीरे धीरे पुरानी पेंशन स्कीम को ही देश में स्थायी मॉडल के रूप में स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि यह न केवल भरोसेमंद है बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी संतुलित व्यवस्था है। सरकार के यह दोनों फैसले ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाना और ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाना आने वाले समय में लाखों परिवारों के जीवन को नई दिशा देने वाले हैं। इन दोनों योजनाओं का सीधा संबंध देश के बुजुर्गों और कर्मचारियों की आर्थिक स्थिरता से है। अब इस बदलाव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि सरकार ने इन मुद्दों को सिर्फ चुनावी घोषणा बनाकर नहीं छोड़ा, बल्कि जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय दोनों मिलकर इस पूरी प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने पर काम कर रहे हैं। देश के हर हिस्से से आने वाले पेंशनर्स को उम्मीद है कि आने वाले कुछ महीनों में उनके बैंक खातों में बढ़ी हुई पेंशन की राशि दिखने लगेगी। यह सिर्फ पैसा नहीं बल्कि वह सम्मान है जिसका इंतजार लाखों बुजुर्ग सालों से कर रहे थे। अब बढ़ते हैं तीसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर की ओर, जो सीधे देश के लाखों कर्मचारियों और पेंशन धारकों से जुड़ी है। यह खबर ईपीएफओ यानी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन से आ रही है। सरकार अब पीएफ और पेंशन कोष में योगदान के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। अगर यह फैसला लागू होता है तो इसका सीधा फायदा देश के हर ऐसे कर्मचारी को मिलेगा जो आज प्राइवेट सेक्टर में काम करता है और जिसकी बेसिक सैलरी 15,000 रुपए से ज्यादा है। फिलहाल मौजूदा नियमों के अनुसार पीएफ और पेंशन फंड में योगदान केवल 15,000 रुपए तक की बेसिक सैलरी पर किया जाता है। इसका मतलब यह है कि यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 20,000 या 25,000 रुपए होती है, 1,000 रुपए है तो उसके अतिरिक्त 5 या 10,000 रुपए पर कोई पेंशन योगदान नहीं होता। इस वजह से रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन की राशि अपेक्षाकृत कम रह जाती है। लेकिन अगर यह सीमा बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी जाती है तो पूरे वेतन पर पेंशन फंड में कटौती होगी, जिससे रिटायरमेंट के बाद पेंशन की राशि में काफी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इस बदलाव का प्रभाव बहुत व्यापक होगा। लाखों कर्मचारी जो अभी तक इस सीमा के कारण सीमित पेंशन पा रहे थे, उन्हें भविष्य में एक मजबूत और सुरक्षित पेंशन का लाभ मिलेगा। इसके अलावा ईपीएफओ के पास जमा होने वाले कुल कोष में भी बड़ा इजाफा होगा, जिससे देश के विकास प्रोजेक्ट्स में अधिक निवेश किया जा सकेगा। यानी यह बदलाव केवल कर्मचारियों के लिए ही नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सीमा लंबे समय से बढ़ाई जानी चाहिए थी, क्योंकि जब यह 15,000 रुपए तय की गई थी तब महंगाई का स्तर आज जितना नहीं था। अब जबकि औसत वेतन और खर्च दोनों बढ़ चुके हैं, पेंशन की सीमा को भी वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार संशोधित करना आवश्यक हो गया है। यही कारण है कि श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय इस पर मिलकर काम कर रहे हैं और संभावना जताई जा रही है कि इसे अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत में लागू किया जा सकता है। अगर यह लागू हो जाता है तो समझिए कि रिटायरमेंट के बाद किसी कर्मचारी को अब पहले की तुलना में कहीं अधिक मासिक पेंशन मिलेगी। उदाहरण के तौर पर यदि किसी व्यक्ति की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता मिलाकर 25,000 रुपए है तो वर्तमान व्यवस्था में केवल 15,000 रुपए पर ही पीएफ और पेंशन कटौती होती है। लेकिन नई व्यवस्था लागू होने के बाद पूरे 25,000 रुपए पर कटौती की जाएगी। इससे पेंशन फंड में जमा राशि बढ़ेगी और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली मासिक पेंशन पहले की तुलना में लगभग 50 से 60% तक बढ़ सकती है। इस कदम को कर्मचारी संगठनों ने सराहा है, क्योंकि यह उनकी लंबे समय से चली आ रही मांग थी। पिछले कई वर्षों से वे लगातार कह रहे थे कि बढ़ती महंगाई और जीवन स्तर के अनुरूप यह सीमा अब अप्रासंगिक हो चुकी है। अगर सरकार इसे लागू करती है तो यह एक ऐसा सुधार होगा जो सीधे तौर पर मध्यम वर्ग के कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा। अब जब इन तीनों बड़ी घोषणाओं को एक साथ देखा जाए, ईपीएस 95 के तहत बढ़ी हुई न्यूनतम पेंशन, पुरानी पेंशन स्कीम की वापसी और ईपीएफओ में वेतन सीमा का विस्तार, तो साफ समझ आता है कि सरकार का ध्यान अब पेंशनर्स और कर्मचारियों की आर्थिक स्थिरता की दिशा में केंद्रित हो चुका है। इन तीनों फैसलों के जरिए सरकार न केवल बुजुर्गों को राहत दे रही है बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी एक मजबूत आधार तैयार कर रही है। पिछले एक दशक में देश की अर्थव्यवस्था ने तेजी से विकास किया है, लेकिन इसके साथ ही महंगाई और जीवन यापन की लागत भी बढ़ी है। अब अगर सरकार इन सुधारों को पूरी तरह लागू करती है तो यह कर्मचारियों के लिए दीर्घकालिक राहत साबित होंगे। इससे बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन मिलेगा और युवाओं को यह भरोसा रहेगा कि उनकी मेहनत का परिणाम उन्हें भविष्य में निश्चित रूप से मिलेगा। यह भी ध्यान देने योग्य है कि इन तीनों सुधारों से समाज में एक नई उम्मीद और सकारात्मकता का माहौल बनेगा। जब बुजुर्गों के पास खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी तो उपभोग में वृद्धि होगी, जिससे बाजार को भी बल मिलेगा। विशेषज्ञों के अनुसार इससे ग्रामीण और शहरी दोनों अर्थव्यवस्थाओं में मांग बढ़ेगी, जो देश के विकास की गति को और तेज करेगी। सरकार का यह कदम सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्षों से पेंशनर्स इस उम्मीद में थे कि कोई ऐसा फैसला आए जो उनके संघर्षपूर्ण जीवन में थोड़ी स्थिरता और राहत ला सके। आज जब यह फैसले वास्तविकता बन रहे हैं तो देश के लाखों परिवारों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है। यह केवल पेंशन बढ़ाने या स्कीम वापस लाने का मामला नहीं है, बल्कि यह भरोसे को बहाल करने की प्रक्रिया है। इन कदमों से कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों को यह संदेश गया है कि उनकी मेहनत की कद्र की जा रही है। जो लोग दशकों तक देश की सेवा करते हैं, उन्हें यह अधिकार है कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें सम्मान और सुरक्षा मिले। अब सरकार ने यह जिम्मेदारी अपने कंधों पर दोबारा ले ली है। अगर आने वाले महीनों में यह
सारी घोषणाएं अपने तय समय पर लागू होती हैं तो भारत का पेंशन ढांचा पूरी तरह बदल जाएगा। एक और निजी क्षेत्र के पेंशनर्स को बेहतर मासिक आय मिलेगी, दूसरी ओर सरकारी कर्मचारियों को पुरानी गारंटी शुदा पेंशन वापस मिलेगी। साथ ही प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए भी भविष्य सुरक्षित होगा, क्योंकि वेतन सीमा बढ़ने के बाद उनकी रिटायरमेंट पेंशन भी पहले से कई गुना अधिक होगी। इन फैसलों से सिर्फ आम लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे देश को फायदा होगा। जब बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है तो उनका स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और सामाजिक जीवन भी बेहतर होता है। इससे परिवारों पर आर्थिक दबाव कम पड़ता है और युवाओं को भी भविष्य के लिए प्रेरणा मिलती है। यह एक सकारात्मक चक्र है जो देश के सामाजिक ढांचे को मजबूत बनाता है। सरकार के इन कदमों ने यह साबित कर दिया है कि अब फोकस केवल योजनाएं बनाने पर नहीं बल्कि उन्हें जमीनी स्तर पर लागू करने पर है। पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए यह एक सुनहरा मौका है जब उन्हें अपने अधिकारों को समझने और उनका लाभ उठाने की पूरी आजादी मिल रही है। अगर आपके रिकॉर्ड में कोई गलती है या पेंशन खाते में राशि का कोई अपडेट नहीं हो रहा है तो देर ना करें, तुरंत अपने क्षेत्रीय ईपीएफओ कार्यालय से संपर्क करें या उमंग ऐप के माध्यम से ऑनलाइन स्थिति जांचें। हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि उसे अपने श्रम का पूरा फल मिले। अब समय आ गया है कि पेंशनर्स अपने हक के लिए और अधिक सजग हो। यह दौर सिर्फ शिकायतों का नहीं बल्कि अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने का है। जो बदलाव हो रहे हैं उन्हें समझें, उनका लाभ उठाएं और अपने आसपास के लोगों को भी इसके बारे में बताएं ताकि कोई भी पेंशनर इस सुविधा से वंचित ना रह जाए। यह भी सच है कि इन सुधारों से कर्मचारियों में विश्वास बढ़ेगा और सरकारी नीतियों पर भरोसा लौटेगा। जब सरकार और कर्मचारी दोनों एक दूसरे के साथ तालमेल में काम करते हैं तो न केवल अर्थव्यवस्था बल्कि पूरा समाज मजबूत होता है। तो दोस्तों, आज की ये तीनों बड़ी खबरें, ईपीएस 95 में न्यूनतम पेंशन की बढ़ोतरी, पुरानी पेंशन स्कीम की वापसी और ईपीएफओ में वेतन सीमा में बढ़ोतरी की तैयारी, यह सब मिलकर भारत के पेंशन ढांचे को एक नई दिशा देने वाली है। यानी कि ईपीएस 95 में न्यूनतम पेंशन की बढ़ोतरी, इनकी खबर भी काफी बड़ी खबरें। शुरुआत है एक ऐसे युग की जहां रिटायरमेंट अब डर या चिंता का कारण नहीं बल्कि सम्मानजनक जीवन का प्रतीक होगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने सभी पेंशन धारक मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन बदलावों के बारे में जान सकें और अपने अधिकारों का पूरा लाभ उठा सकें। आपके भरोसे और समर्थन से ही हम ऐसी सटीक और उपयोगी जानकारी आपके तक पहुंचा पाते हैं। हमारी कोशिश है कि हर पेंशनर और कर्मचारी को उसका हक मिले, उसकी आवाज सुनी जाए और उसकी मेहनत का सम्मान हो। देश की तरक्की तभी संभव है जब उसके बुजुर्ग सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सकें। धन्यवाद। जय हिंद।